हेलो एवरीवन। आज हम हमारी 7th क्लास एनसीईआरटी बुक इंग्लिश हनी कॉम्ब, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 है और जिसका नाम है 3 क्वेश्चन। इस लेसन्स को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके अंदर क्या होता है कि एक राजा होता है और उसके पास 3 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, और उनका वो उत्तर जानना चाहता है। तो वे 3 प्रश्न क्या हैं और क्या राजा उन 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है, वो इस स्टोरी के अंदर हम जो है पढ़ेंगे। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। राजा होता है, उसके 3 क्वेश्चंस यानी प्रश्न होते हैं उसके पास। एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उन 3 प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है। उनके जो है उत्तर तलाश रहा होता है वो। और वो प्रश्न क्या हैं? व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो प्रश्न क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या राजा को वह मिल जाता है जो वह चाहता है? तो ये हम जो है आगे रीड करेंगे। देखिए, द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। यानी किसी शासक के, किसी राजा के मन में यह विचार आया कि यदि उसे 3 बातों की जानकारी हो जाए तो वह कभी भी असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा, नेवर फेल, कभी भी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर ये 3 बातें वो जान लेता है। These 3 things were, ये 3 चीजें थी। What is the right time? राइट होता है उचित या सही समय क्या है। टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। What is which people should he listen to? उसे किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए, सुननी चाहिए। What is the most important thing for him? उसके लिए सबसे जो है ज़रूरी जो है थिंग क्या है? फॉर हिम टू डू, जो उसे करना चाहिए। ये 3 बातें हैं कि सबसे किसी काम को करने का उचित समय क्या है, उन्हें किन लोगों की सलाह माननी चाहिए, या जो है सबसे उचित समय क्या है किसी कार्य करने को। ये 3 सवालों के जवाब जानना चाहता है राजा, ताकि वो जीवन के अंदर जो है कभी भी असफल न हो। और इसके लिए राजा क्या करता है? द किंग, राजा, किंग होता है राजा। देयरफॉर, इसके लिए सेंट मैसेंजर, मैसेंजर यानी संदेश वाहक, वो अपने राज्य में संदेश वाहक। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में चारों तरफ वो संदेश वाहक भेज देता है। promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। और यह जो है घोषणा के साथ
कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे भारी राशि जो है प्रदान की जाएगी, उसे जो है बहुत सारा जो है धन अमाउंट दी जाएगी। लार्ज सम ऑफ मनी, यानी काफी सारा धन किसको दिया जाएगा? एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो कोई भी इन 3 प्रश्नों के जवाब देगा। Many wise men came to the king, wise बुद्धिमान, came आए, to the king राजा के पास, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. differently होता है अलग अलग, क्वेश्चन यानी प्रश्न, आंसर उत्तर, लेकिन सब ने इन प्रश्नों के उत्तर जो है अलग अलग दिए, सभी के प्रश्नों के जवाब जो है वो अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में लोगों ने क्या कहा कि सम सेड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर, कि राजा को अवश्य ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए, क्या? ए टाइम टेबल, एक समय सारणी राजा को अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसा कहा पहले प्रश्न के उत्तर में। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसे जो है सख्ती से उसका जो है फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, स्ट्रिक्टली सख्ती से, फॉलो अनुसरण करें, उस टाइम टेबल का, उस समय सारणी का सख्ती से अनुसरण करें। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू everything at its proper time, और इसी प्रकार से वह सही समय पर हर कार्य जो है कर सकेगा, एक अगर समय सारणी होगी तो। अदर सेड, दूसरों ने कहा that it was impossible, कि ये impossible है, असंभव है, नहीं है ऐसा संभव। टू डिसाइड, फैसला करना, इन एडवांस, पहले से ही फैसला कर लेना, यह असंभव है। दैट राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने का समय पहले से ही निश्चित कर पाना जो है असंभव है, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा। द किंग शुड नोटिस, राजा ने यह नोटिस किया, यह नोट किया, all that was going on, avoid foolish pleasures, तो राजा ने को चारों ओर की परिस्थिति पर दृष्टि रखनी होगी और मूर्खतापूर्ण आमोद प्रमोद से भी जो है उसे जो है बचना पड़ेगा। फुलिश प्लीजर्स, मूर्खतापूर्ण जो आमोद प्रमोद से। एंड ऑलवेज डू whatever seemed necessary at that time, और जो है वह सदा वही कार्य करें जो उस समय पर उसे जो है आवश्यक दिखाई दे, उस समय पर जो है जरूरी हो, वही कार्य जो है वो जो है करें। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time, और अन्य लोग बोले कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक समिति, एक सभा की आवश्यकता है जो उसे सही समय पर काम करने में जो है मदद करें, प्रॉपर टाइम, एक सही समय पर जो उसकी जो है मदद करें। वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोगों की काउंसिल, एक प्रसिद्ध एक सभा बुद्धिमान लोगों की जो है जो सहायता करे राजा को सही समय पर जो है कार्य करने के लिए जो है राजा की सही समय पर जो है सहायता जो है करें, मदद करें। और जो है दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, करेक्टली होता सही रूप से, इम्पॉसिबल असंभव, डिसाइड फैसला लेना, विदाउट हेल्प बिना किसी मदद के, फ्रॉम अदर्स दूसरों की, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन हर एक कार्य के लिए,
इसका कारण यह है कि कोई एक व्यक्ति अन्य लोगों की मदद के बिना किसी काम को करने का सही समय निर्धारित नहीं कर सकता। दिस वाज जरूरी है बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि किसी व्यक्ति के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल असंभव है, टू डिसाइड करेक्टली, सही फैसला लेना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरे की जो है मदद के बिना, दैट राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी काम के करने का सही समय जो है क्या है, ये असंभव है बिना किसी मदद की। बट देन अदर सेड, लेकिन जो है कुछ अन्य व्यक्ति बोले, दैट देयर वर सम थिंग विच कुड बी अर्जेंट, परंतु इस पर कुछ ज्ञानी बोले कि कुछ कार्य आवश्यक हो सकते हैं, कुछ कार्य जो है आवश्यक हो सकते हैं, अर्जेंट हो सकते हैं, अर्जेंट मतलब आवश्यक है। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स, और ये समिति के निर्णय की प्रतीक्षा जो है नहीं कर सकते, ये कार्य जो है समिति के निर्णय की जो है प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, डिसीजंस ऑफ द काउंसिल्स, प्रसिद्ध के जो है फैसले की जो है वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय का निर्णय लेने हेतु क्या है, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि उसको भविष्य की जो है जानकारी हो, भविष्य की दृष्टि से वो देखें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, मैजिशियंस होता है जादूगर, और ऐसा भविष्य के बारे में ऐसा तो कुछ जो है जादूगर ही जो है ये काम कर सकते हैं, भविष्य की जानकारी हो और केवल जादूगर ही ये काम कैसा जो है कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए उन्होंने कहा कि राजा को अवश्य ही किसी जादूगर के पास जो है जाना होगा। कुछ लोगों ने जो है ऐसा भी कहा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने बताया, सम सैड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, उन्होंने ऐसा बताया कि राजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग उसके जो है मंत्री पूर्ण है, जो है उसने बताया कि राजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर, उसके जो है मंत्रीगण है, उसका जो है सभा के जो सारे सदस्य हैं वो है। अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा द प्रीस्ट, और दूसरों ने जो है कहा कि पुजारी है, प्रीस्ट और पुजारी। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ ने बताया कि डॉक्टर है। एंड yet others said that his soldiers were the most necessary, soldiers होते हैं सिपाही, सैनिक, तो कुछ ने बताया कि सैनिक ही उसके लिए जो है अत्यावश्यक जो है व्यक्ति है, सोल्जियर्स सैनिक, नेसेसरी मतलब आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चंस, और तीसरे प्रश्न के जवाब में, सम सैड साइंस, तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान को जो है उन्होंने जो है महत्ता दी, प्रधान विज्ञान है। अदर चूज फाइटिंग, और अन्य ने युद्ध लड़ने को प्राथमिकता दी। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप्स, और कुछ अन्य ने धार्मिक पूजा पाठ को जो है महत्वपूर्ण बनाया। रिलीजियस होता है धार्मिक, वर्शिप होती है पूजा पाठ।
और अन्य ने कहा कि पूजा पाठ ही वो सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार से लोगों के अलग अलग मत जो है आ रहे थे। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, कि उसके प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक भिन्न भिन्न थे, इस कारण राजा को जो कोई भी किसी प्रकार का जो है संतोष प्राप्त नहीं हुआ। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा किसी प्रकार से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई भी जो है उसने जो है किसी को भी इनाम जो है नहीं दिया। इंस्टेड, बजाय इसके, he decided to seek the advice of a certain hermit, और इसके बजाय उसने एक सन्यासी के पास सलाह लेने हेतु जाने का जो है विचार किया, फैसला लिया। एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, कि वो एक हर्मिट की, एक एकांतवासी जो सन्यासी है उसकी जो है एडवाइस, उसकी सलाह माने, यह फैसला उसने जो है राजा ने आखिर में लिया। वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और जो अपनी बुद्धिमता के लिए जो है जाना जाता था, नोन जाना जाता था, प्रसिद्ध था, ऐसा वो सन्यासी, राजा ने आखिर में कहा कि वो उसके पास जो है सलाह लेने हेतु जाएगा, जो काफी जो है प्रसिद्ध है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और जो हर्मिट है वो एक जंगल में रहता था और उसे बाहर नहीं आता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी भी उस जंगल को जो नहीं छोड़ता था। वो वुड यहाँ जंगल को माना गया है कि वो एक जंगल में रहता था, दूर दराज में क्षेत्र में, और वहां से वो कभी भी बाहर नहीं जाता था, यानी उसको कभी नहीं छोड़ता था वो। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, पीपल होता है लोग, वह एक आम व्यक्तियों से ही मिलता था और जो है साधारण था, और आम व्यक्तियों से मिलता था, किसी विशेष से वो नहीं मिलने का इच्छुक था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथेस, इसलिए राजा ने ऑर्डिनरी क्लॉथेस यानी साधारण वस्त्र धारे, राजा वाले वस्त्र त्याग दिए, सिंपल वस्त्र। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट, जो है उसने सन्यासी के पास जाने से पहले उसने साधारण वस्त्र जो है पहने, सन्यासी की हट में, झोपड़ी में जाने से पहले। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और राजा ने उसकी झोपड़ी पर पहुंचने से पहले ही अपना जो घोड़ा जो है लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने जो है अंग रक्षक, बॉडीगार्ड होता है अंग रक्षक के पास जो है राजा ने अपना घोड़ा जो है वहीं दूर पर ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और जो है अलोन अकेला चला उसकी झोपड़ी के पास। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, और जो ही राजा झोपड़े के पास पहुंचा तो क्या देखता कि ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है ग्राउंड, मैदान को, कि राजा ने देखा है कि जो सन्यासी है वो मैदान को खोद रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने का जो मैदान है उसको वो खुदाई कर रहा है। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और उसने क्या किया, राजा का अभिवादन किया और अपना जो खोदने का कार्य है वो जारी रखा। कंटिन्यूड जारी रखा, डिगिंग जो खोदाई का कार्य चल रहा था। ग्रेटेड, राजा का अभिवादन किया, आदर सत्कार किया, लेकिन अपने खुदाई का जो कार्य है वो कंटिन्यूड रखा, डिगिंग का जो कार्य है वो खुदाई का कार्य जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, ओल्ड बूढ़ा, वीक कमजोर। एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रीथ्ड हैविली, और जो वह वृद्ध और कमजोर था, जब वह श्रम कर रहा था, कार्य कर रहा, तो वह हाँफ रहा था। ब्रीथ्ड हैविली,
वो हाँफ रहा था। ब्रीथ मतलब सांस लेना, हैविली जो है मुश्किल मुश्किल से जो है सांस वो ले रहा था, हाँफ रहा था वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के निकट गया, हर्मिट सन्यासी के निकट गया, एंड सेड और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं। वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, अपने 3 प्रश्नों के जवाब जानने के लिए मैं आपके पास जो है आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि उसने कहा कि मैं किस प्रकार पता लगाऊं कि सही काम करने का जो सही समय क्या है, और हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे अत्यधिक जो है आवश्यकता है, नीड है, मोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी, और कौन से काम जो है वो जो है मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसे जो है कैसे पता लगाऊं। द हर्मिट लिसन, सुना, द किंग, और जो सन्यासी है उसने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदाई करता चला रहा था, वो अपनी जो कुदाल चला रहा था, अपना कार्य उसने जारी रखा, कोई जवाब नहीं दिया। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, टायर्ड थकना। सैड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे जो है फावड़ा दीजिए, स्पेड फावड़ा, एंड वॉक इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह मैं जो है आपका जो है काम जो है करूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद, सन्यासी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग्स ए स्पेड, और राजा को अपना फावड़ा देते हुए उसने जो है अपनी कुदा देते हुए कहा कि धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो जो है मैदान पर, धरातल पर जो है, भूमि पर जो है बैठ गया। जैसा आप चित्र के अंदर देख रहे हो कि राजा सामने है और वृद्ध व्यक्ति है जो हाथ में अपनी कुदाल फावड़ा लिए हुए हैं, जो अपनी झोपड़ी के सामने खुदाई का कार्य जो है कर रहा है। When the king had dug 2 buts, जब राजा ने जो है अपनी 2 क्यारियां खोद ली, तो उसने क्या किया, he stopped and repeated his question, वो रुका और उसने अपने क्वेश्चन को रिपीट किए, दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, और सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, और उस सन्यासी ने जो है कोई जवाब नहीं दिया, और उसने अपना फावड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, क्या बोला, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करिए, एंड लेट मी वॉक, और मुझे कार्य करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा उसे नहीं दिया उसका फावड़ा। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और अपना खुदाई का कार्य जो है वो जारी करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीतने के बाद, पास्ट बीतना, देन अनदर, तब दूसरा, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और सूर्य जो है वो अस्त होने को चला पेड़ों के पीछे। एंड एट द लास्ट, और आखिर में, किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में जो है राजा ने फावड़ा जमीन पर अटका दिया और बोला कि सेड आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं इन प्रश्नों, मेरे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आपके पास आया हूँ। इफ, यदि, यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं देते हैं, टेल मी सो, तो मुझे कृपया ऐसा भी बता दीजिए कि आप जो अगर मेरे को उत्तर नहीं देते हैं, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर लौट जाता हूँ।
अगर आप मुझे इन प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, हेयर कैम समथिंग रनिंग सैड द हर्मिट, यह लोग कोई व्यक्ति दौड़ा आ रहा है। हेयर यहाँ, कैम्स आना, समवन कोई, रनिंग दौड़ता हुआ, सैड हर्मिट, हर्मिट ने कहा यह लोग, तो कोई व्यक्ति यहाँ जो है आ रहा है। इस प्रकार से बच्चों हमने इस लेसन्स का पार्ट 1 जो है अच्छे ढंग से रीड किया है। आप इस पार्ट 1 की वीडियो को बार बार देखें, लेसन की स्टोरी को समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। वंस अगेन थैंक्स।